इनके साथ लगातार ऊपर चढ़ रहा है। इसी में बीजेपी से कालकाजी विधानसभा सीट के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के दो बयान न सिर्फ विवादों में घिर चुके हैं बल्कि इन बयानों पर घमासान भी तेज हो गया है। पहला बयान प्रियंका गांधी और दूसरा बयान दिल्ली के सीएम आतिशी पर। प्रियंका गांधी वाले बयान पर भले ही रमेश बिधूड़ी ने पलटी मार ली हो, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बिधूड़ी पर हमलावर है। बिधूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। सवाल यही है कि क्या दिल्ली के चुनावी दंगल में बिधूड़ी का यह बयान कहीं बीजेपी के लिए डेंट तो नहीं कर जाएगा, आपदा तो नहीं बन जाएगा। प्रियंका गांधी पर रमेश बिधूड़ी के दिए बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज खूब हंगामा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिधूड़ी के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि इस दौरान यूथ कांग्रेस ने बिधूड़ी के गेट पर कालिक भी पोत दी। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर जमकर हमलावर है। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर जहां दिल्ली के सीएम आतिशी भावुक हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ आप सांसद संजय सिंह ने बिधूड़ी और बीजेपी पर भी खूब हमला बोला है। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? ऐसा पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया। इससे पहले भी कई बार बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान सियासी सुर्खियों में रहे हैं, जिसमें संसद की कार्यवाही के दौरान उनका बयान खासा विवादों में घिरा था। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। तो सवाल पूछने जरूरी है क्योंकि रमेश बिधूड़ी का बयान विवादों में भी है और इस तरह के बयान को राजनीति में जगह बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या मेरा पहला सवाल ये, तो क्या बिधूड़ी का बयान बीजेपी के लिए आपदा या खुद बिधूड़ी बीजेपी के लिए आपदा बन चुके हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, बिधूड़ी का बयान चुनाव में कराएगा बीजेपी का नुकसान? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। संजय राणा बीजेपी नेता, प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक, दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, हरनाम सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। राणा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। क्या हो गया है बिधूड़ी जी को? एक के बाद एक ऐसा लग रहा है खुद हिट विकेट हो जाना चाहते हैं दिल्ली में। गुड इवनिंग विवेक जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए विवेक, गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा मेरा चेंज कर दी, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक। बिल्कुल सही सर जी। देखिए ऐसा, देखिए जो इस तरह के बयानों से किसी भी नेता को जो सार्वजनिक जीवन में हो उसको थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे किसी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को डेंट होता है। ठीक है, एक देखिए बिधूड़ी साहब का जो पृष्ठभूमि है वो जाट समाज से आते, गुजर समाज से आते हैं, तो उनकी जो भाषा है थोड़ी अक्खड़ होती है। जो क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हो तो आप देखे होंगे कि वहां पे जो भाषा होती है थोड़ी सी एक तरह से अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की लखनऊ की भाषा या और प्रदेशों की भाषा से थोड़ा सा उलट होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें उससे तात्पर्य में उन्होंने बोल दिया होगा। लेकिन अगर इस बात को इतना हाईलाइट किया जा रहा है तो इस बात को भी गौर करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी की गाल के बराबर बोला था, तब क्या महिलाओं का अपमान नहीं था? नंबर 1। नंबर 2, जो हम चर्चा करते हैं कि बिधूड़ी जी ने ऐसा कर दिया, सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान को हम लोग एक बार देखना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने बयान जो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के लिए दिया था, तो उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। देखिए राजनीति में, इलेक्शन में भावनाओं में आदमी बह करके इस तरह से बयानबाजी कर देता है, इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है, कई पुराने नेताओं ने दिया है।
और आगे भी ऐसे बयानबाजी हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोलता कि कोई बयानों में किसी की कहीं ना कहीं एक तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा, नहीं, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, बयानबाजी आगे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते और एक तरह से जो मतलब पार्टी से वो आते हैं उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए संजय जी थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। आपके मैं आंसर को समझ ही नहीं पाया। आप डिफेंड करना चाह रहे हैं, आप डिफेंड नहीं करना चाह रहे हैं, आप लालू यादव जी पे भी जा रहे हैं, आप दूसरे नेताओं का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि वो गुर्जर समाज से आते हैं इसलिए उनकी भाषा थोड़ी सी अक्खड़ है। सही है या गलत है? बात इतनी सी है। क्या राजनीति में ऐसे बयानों की जगह होनी चाहिए? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी अनर्गल बयानबाजी से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहिए, इसमें कोई कुरेज नहीं मुझे बोलने में। लेकिन हाँ, ये बयान गलत है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ऐसा कोई बयान गलत नहीं होता। राजनीति में बयानबाजी होती है, उसका स्तर कितना ऊपर है कितना नीचे है उस पर चर्चा हो सकती है। किसी को बयान बहुत बुरा लग रहा होगा, किसी को बयान गलत लग रहा होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि आतिशी जी के उन्होंने पिता बदल दिया, उनका तात्पर्य नहीं कि उन्होंने पिता बदल दिया। लेकिन हाँ, अगर मार्लेना आपका सरनेम है तो मार्लेना से आप अगर सिंह हो जाती हैं तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो वो हो सकता है उसको दिखाना चाह रहे हो, उसको नाम बदलने नाम बदलने का, नाम में करेक्शन करने का उनका खुद का अधिकार है, उसे प्रश्न चिन्ह कहां से उठने लग गया सर? अगर कोई व्यक्ति, अब मैं अपना नाम विवेक शांडिल्य से विवेक मिश्रा, विवेक शुक्ला, विवेक दुबे कुछ भी कर लूं, विवेक सिंह कर लूं, तो इसको प्रश्न चिन्ह उठाने वाली बात क्या है? आप तो सीधी सी बात, आप सीधी सी ये बताइए, किसी का नाम खुद का बदलना या कोई भी धर्म परिवर्तन करना है, खुद के अपने फैसले से खुद को चेंज करना, वो क्वेश्चन के दायरे में कब से आने लग गया? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आतिशी कोई नाम बदल रही हैं या उनका ये व्यक्तिगत अधिकार है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको लेकर विवादित बयान देना, इस तरह की बातें कहना जो रिपीट नहीं की जा सकती और उसको डिफेंड करना, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई फिर संजय राणा जी। डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताइए, नाम बदलना अलग होता है, सरनेम बदलना अलग होता है। सरनेम जो होता है हमें अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलता है, और अपने बड़े बुजुर्गों को अगर सरनेम इस तरह बदला जाएगा तो आदमी की पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि आप जैसे शांडिल्य आप लिखते हो, उसके पीछे कारण होगा। अगर मैं राणा लिखता हूं, उसके पीछे कारण होगा। प्रोफेसर विवेक सिंह यहां बैठे हो, सिंह लिखे, उसके पीछे कारण होगा। क्योंकि जो हमारा सरनेम होता है हमारी पृष्ठभूमि को दिखाता है और हमारा जो गौरव है उसको दर्शाता है। तो दोनों चीजों को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे तो वो सवाल उस हिसाब से पूछा जा सकता है, वो सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। लेकिन आपने जो संजय विदुड़ी पूछ रहे हैं वो तो बिल्कुल वो साउंड ही अजीब कर रहा है जो वो पूछ रहे हैं। देखिए, हमें नहीं लगता कि उनका, मैं बार बार बोल रहा हूं, आदमी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी होता है, जो एक गुर्जर समाज से आते हैं, उनका को बोलने का तरीका वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, लेकिन उनका प्रश्न उठाने का कोई तरीका गलत नहीं है। उनका हो सकता है लहजा गलत हो, लेकिन उनका प्रश्न उठाना में नहीं लगता कोई गलत है। और इसमें भी प्रश्न, अगर इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है तो महिलाओं का अपमान तो पहले भी बहुत राजनीतिक दलों ने, राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों ने किया, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। ये क्या हो गया, अगर प्रियंका जी का नाम ले लेता तो आंदोलन कर देते हैं, हेमा जी का नाम लेता तो कोई आंदोलन नहीं करता। अगर आप कंगना रनावत के लिए अपमान करते हैं तो कोई महिला का अपमान नहीं है, प्रियंका जी का अगर बाद नाम ले लेते तो अपमान हो जाता। ये मुझे समझ में आता था कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर महिला है तो महिला है, सम्मान है तो सम्मान है, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे आतिशी जी हो, चाहे कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति हो या कोई भी साधारण महिला हो, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स चल रही है कि आप मेरे नेता को कैसे बोल सकते हो, मेरी महिला जो सर्वश्रेष्ठ है, आपकी महिला सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये जो दोहरा राजनीति का चरित्र चल रहा है, ये गलत है। अजय शुक्ला जी, आपके समझ में आ रहा है संजय जी जो बता रहे हैं? हरनाम जी, इसके बाद में आ रहा हूं। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से दलील दी जा रही है डिफेंड करने के लिए, वो अपने आप में शर्मनाक है। वजह क्यों है? कोई महिला हो, चाहे हेमा मालिनी के लिए यूज हो, चाहे क्या कहते हैं प्रियंका गांधी के लिए हो, चाहे आतिशी के लिए हो, किसी के लिए भी यदि गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है और उसकी निंदा होती है। मैं कहूं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो मैं जो है इस तरह बोलूंगा और कोई दूसरे कम्युनिटी से है वो उस तरह बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। असल में जब हम ये कई बार कहते हैं कि वो दारू के नशे में था, उसने ये अपराध कर दिया क्योंकि वो नशे में था, तो साहब वो नशे में जाके अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके साथ तो नहीं जाके रेप कर देता है।
वो दूसरे की बच्ची को, महिला को क्यों शिकार बनाता है? इसका मतलब है उसकी नीयत में यह आइडेंटिफिकेशन है, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है कि किसी को टारगेट करना है। रही बात किसी को जाति के आधार पर, आप कह दे रहे हैं कि वो गुर्जर समाज से आता है इसलिए ऐसे कर देगा। साहब, गुर्जर समाज से सचिन पायलट भी तो आते हैं, उन्होंने आज तक क्या किसी के लिए बोला है? गुर्जर समाज से और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जाट समुदाय से बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या किसी को कह देंगे? जात के आधार पे तो नहीं कहा जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है, ये डिफेंड करने का कोई आधार नहीं। जो गलत था उसको गलत कहा जाएगा और निश्चित रूप से निंदनीय है। और विधूड़ी की तो आदत है, हमने संसद के अंदर देखा, उस जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें उन्होंने जो गंदे शब्द, मैं तो यूज नहीं कर सकता हूं, लेकिन उतने गंदे शब्द इस्तेमाल करे जो कभी नहीं करने चाहिए। तो इस तरह के शब्द यूज करने वाला और ये बार बार हरकतें करने वाला कोई व्यक्ति सभ्य नहीं हो सकता। हम भारतवर्ष में रहते हैं जहां हमारे संस्कार, हम धर्म की, जिसकी धर्म की बात करते हैं, हमारा धर्म नारी को एक देवी बताता है और हम ये देवी कहते हैं, तो वो चाहे मेरी माँ हो, बहन हो या मेरी पत्नी हो, वो उतने स्थान रखती है जितनी दूसरे की रखती है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें इस तरह के शब्दों का से बचना चाहिए। और यदि संवेदनशील समाज होगा तो निश्चित रूप से वो इसका प्रतिकार करेगा। और मैं समझता हूं हम इतने सभ्य और संवेदनशील हैं कि इसका प्रतिकार करेंगे। ये निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जो लोग ये जात के आधार पे या दूसरे आधार पे इसे डिफेंड कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक गंदी भारतीय राजनीति में, अजय जी, उस कारण से भारतीय राजनीति में एक श्लोक बड़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है। उसका श्लोक कुछ इस तरह है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। और ये बात कई मंचों से, कई रैलियों में, कई जगहों पर कई बार नेताओं के जुबान से आपने सुनी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक, मैं यही कह रहा हूं कि यही हमारा हिंदू धर्म है और इसको इस्तेमाल, इससे सबसे ज्यादा नसीहत देते हैं भाजपा के लोग, और वही भाजपा के लोग सबसे ज्यादा वो करते हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रेपिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से आते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सबसे बड़े रेपिस्ट इनके यहां से हैं, सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, मंत्री रेपिस्ट इनके यहां से। तो इससे आप समझ लीजिए इनका चरित्र ही ऐसा है, जिसका चरित्र ऐसा हो उससे किसी ये डेटा किसका डेटा है अजय जी? ये डेटा जो आप कोट कर रहे हैं एनसीआरबी का कोई डेटा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये एडीआर की रिपोर्ट है। क्रिमिनल बैकग्राउंड का एनसीआरबी का क्रिमिनल बैकग्राउंड अलग हो, अलग क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली बात अलग है, रेपिस्ट कहना अलग बात है, दोनों में फर्क है। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, ये एनसीआरबी का या एडीआर का डेटा आपके पास? विवेक, रेप के केसेस का ही बता रहा हूं, जिसमें यह होता है कि कुछ पारिवारिक लोग हैं, कुछ लोग कौन कौन कर रहे हैं, उसी में ये डेटा। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से संजय जी, उसके बाद हरनाम जी। संजय जी देखिए, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बात की कि नारी का सम्मान करना चाहिए। ये बताइए, कंगना रनावत क्या नारी नहीं थी क्या? सुप्रिया श्रीनेत के बयान को आप निंदा करोगे? निंदा करोगे सुप्रिया श्रीनेत के बयान को? नहीं, कहा क्या था सुप्रिया ने? बता दीजिए क्या कहा था, बता दीजिए, बता दीजिए ना। सुप्रिया ने जो कहा था 100% सही कहा था। अरे शर्मानी चाहिए। श्रीनेत ने जो कहा था 100% सही कहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा था 100% सही कहा था। आप बता दीजिए ना कि सुप्रिया ने क्या कहा था। संजय राणा, बता दीजिए ना कि सुप्रिया ने क्या कहा था। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके पास नहीं है। सुप्रिया ने एक शब्द गलत बोला हो तो बता दीजिए, बता दीजिए ना, बता दीजिए सुप्रिया ने क्या गलत कहा था, एक शब्द बता दीजिए। सुना बता रहा हूं। अरे मैं बताइए ना, बताइए के गालों की तरह क्या गलत कहा था, ये बताइए। ये झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, बताइए। दुनिया को अच्छा लगेगा कि आप कम से कम सामने ला रहे हैं सच। बताइए, मुझे भी नॉलेज हो जाएगा। बिके हुए पत्रकार हैं,
पत्रकारिता चुनाव बिके हुए संजय राणा जैसे बिके हुए। अरे भाई साहब, किसी को कह रहे हैं, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है यहाँ पे, प्लीज ये सब मत कीजिए। कौन क्या है नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं देना है, ये सर्टिफिकेट नहीं देना है। तथ्यों के साथ अपनी बात रखिए और तथ्य के साथ आइए, फैक्ट पर आइए। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए प्लीज, तथ्यों के साथ आइए, तथ्यों में बात कीजिए। हरनाम सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। हरनाम सिंह जी, क्यों ऐसे विवादित बयान बार बार सामने आए? प्रियंका जी को लेकर भी बोला गया है, अब वो बात में दोहरा नहीं सकता, लेकिन टीवी पर लगातार चल रही है। जी जी, देखिए सबसे पहले तो रमेश विदुड़ी ने जो बयान दिया, इसकी सभी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विश्लेषकों को इसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान जो है रमेश विदुड़ी पहली बार नहीं दे रहे हैं। रमेश विदुड़ी जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बार बार इस तरीके का बयान देकर सेंसेशन में रहना चाहते हैं, चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। और उनकी दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उनके प्रवक्ता पे ही कह लीजिए, जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठे हैं यहाँ पर, राणा साहब, उनका कहना है कि कितनी एक तरीके से विवादित बात उन्होंने आज कही है कि वेस्टर्न यूपी के लोग और साथ में गुर्जर समाज के लोग वो इस तरीके की बात बोल देते हैं। अरे भाई साहब, ना तो वेस्टर्न यूपी में इस तरीके के असभ्य लोग हैं और ना गुर्जर समाज के कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बात करेंगे। ये केवल एक व्यक्ति की बात है और वो व्यक्ति है ये जो अपना विदुड़ी। और विदुड़ी जी को ट्रेनिंग कहां से मिली है? विदुड़ी जी को ट्रेनिंग मिली है देश के प्रधान सेवक से, जो अपने खुले मंचों पर राजनीतिक भाषणों में कह रहे हैं कि मुजरिम है, मंगलसूत्र है। किस तरीके से इनकी पार्टी के तमाम लीडरान पर इस तरीके के आरोप हमेशा लगते रहे हैं और कितना महिला का वो सम्मान करते हैं। उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी को पता नहीं किस तरीके से छोड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जहां आकर लगती हैं। और जहां तक आप सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहे थे, मैं उनके बारे में क्लियर कर दूं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत के बारे में उनके बयान की बात करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, वो उनका फेक पैरोडी अकाउंट था जिसकी उन्होंने कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज करी और बाद में वो पैरोडी अकाउंट बंद हुआ। सुप्रिया श्रीनेत के ऑफिशियल हैंडल से कभी भी उनके कंगना रनौत के बारे में नहीं लिखा गया। और उन्होंने अपने पैरोडी अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैरोडी अकाउंट बहुत लोग चलाते हैं, तो उनके अकाउंट को उन्होंने एफआईआर करके बंद कराया गया। और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी भी ने भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो मेरी बात ये है कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत शर्म है या गैरत बची है तो तुरंत उन्हें कालकाजी विधानसभा से विवेक जी के पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, व्यक्ति संसद में रहने ठीक है। दानिश कुरैशी जी, क्यों ऐसे बयानों की बाढ़ सी आती दिख रही है? उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल 2014 के बाद सरकार में बने रहने के लिए जिस तरह मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप मुसलसल ये देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उसके बाद महाराष्ट्र, और अब महाराष्ट्र के बाद अब आप बारी आई है दिल्ली की। तो आप देखिए, आपके सिलेक्शन में जो टॉप मोस्ट लीडरशिप निकाल के लाए हैं वो क्या है? तो रमेश विदुड़ी है, प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी, आप वाकिफ ही होंगे इनसे, इनके भाषणों से, प्रवेश वर्मा से आप वाकिफ होंगे। सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री और टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो आज की तारीख में बहुत सारे राज्यों में सत्ता में भी है, उसके बावजूद भी इस तरीके का नरेशन बनाना, ये इस बात की दलील है और मजबूत दलील है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास या अमित शाह के पास या पूरी उनके पास कोई स्कोप नहीं है लोगों के बीच में जाने का। और इसी तरह की हंगामे की राजनीति जो हमने महाराष्ट्र में देखी कि कटोगे तो बटोगे और मिलोगे तो चलोगे और वो सारी चीजें देखता है, यही सिना। देखिए, इंटरप्ट मत करिए राणा जी, इंटरप्ट मत करिए राणा जी, इंटरप्ट मत करिए। आप बोले तो मैं खामोश था। देखिए ऐसे नहीं होगा विवेक, ऐसे नहीं होगा विवेक, ऐसे मुसलमान हो तो मुसलमानों के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है तो आप बोलने लगते हो बटोगे तो कटोगे। क्यों नहीं बोलेगा भाई? जहां पे भी आप ज्यादा हो, आप नहीं कर रहे हो। जम्मू एंड कश्मीर में काटे नहीं, आप भी ऐसे लोग वहां बैठे हुए थे जो भाई बहन बेटे। एक एक करके भाई साहब, अब बोलिए दानिश कुरैशी जी। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कह दूं विवेक, कि मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला हूं और मैं उम्मीद यह करता हूं कि कोई मेरे बीच में ना बोले, क्योंकि दिक्कत क्या है कि उनके पास तर्क नहीं है, ना ही दलील है।
अब जब कोई आदमी अपनी बात करता है तो बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो होगा ये विवेक कि आप लीड कर रहे हैं इसके प्रोग्राम को और फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्लाना उन्हीं को आता है, हमको भी आता है, लेकिन बात यह है कि जब इंडिया डेली लाइव के जब व्यूअर्स जब देख रहे हैं तो उनके तक पूरी बात पहुंचनी चाहिए। हर एक नहीं, ठीक बात है, मैं समझ गया, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो मैं इसी पे बात कह रहा हूं कि यहाँ शुरुआत आपने देखा कि हमने आखिरी चुनाव महाराष्ट्र में देखा, और महाराष्ट्र में आखिरी चुनाव में जिस तरीके की राजनीति पर आमादा आ गई हो गई भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद फिर एक तरफ से बैटिंग करते हुए योगी जी नजर आए, फिर दूसरी तरफ से कवर करते हुए मोदी जी नजर आए कि सबका साथ सबका विकास और हम तो विश्वास एकता में करते हैं, और ये और दुनिया भर की बातें। दिल्ली के अंदर में भी वही सिनारियो है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिन नीतियों की बात मोदी जी 2014 से पहले किया करते थे, उन नीतियों पर आज जवाब देने पर क्यों भाग रहे हैं? क्यों आज को रमेश बिधूड़ी को या प्रवेश वर्मा को आपको लाना पड़ रहा है? आप बोलिए ना कि 2014 में हमने जो वादे किए थे, हम ये कह रहे हैं कि 50% भी आपने फुलफिल कर दिए, बताइए। नहीं है। अरे 25% आपने फुलफिल करिए, बोलिए। नहीं है उनके पास कुछ भी विवेक, और इनके पास कुछ नहीं है दिखाने को। सिर्फ इस तरीके की राजनीति के महिलाओं को अपमान करो, मुसलमानों का अपमान करो, दलितों का अपमान करो, पिछड़ों का अपमान करो, या इस तरीके की गाली गलौज करो, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है विवेक जी, क्या रीजन है? क्या मुद्दे नहीं है इसलिए बेवजह की बातों पर फोकस किया जा रहा है? विवेक जी। विजय जी नमस्कार। मैं भी 2 मिनट लूंगा और मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, मैं आपकी बात पर जो है आता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात कहूँ, 10 मिनट से लगातार एक हमारे बहुत काबिल व्यक्ति इस पैनल पर बैठे हैं, जिन्होंने रेपिस्ट का जाके और उनका फर्क को डिफाइन कर दिया। मुझे लगता है ये हम जो अमर्यादित भाषा पर जो है बयान को जो हम बात कर रहे थे, और इससे बड़ा अमर्यादित बयान नहीं हो सकता है कि जो है आप जो है किसी पार्टी के आप जो है आप कह रहे हो कि सबके सब रेपिस्ट हैं, आप उनका जो है जाते और उनका आप जो है गोत्र बता रहे हो। देखिए, दूसरी बात कहा गई बटेंगे कटेंगे, देखिए बहुत पुराना नारा है और बिल्कुल ठीक नारा है। अगर हम अपने हिंदू भाइयों को एकजुट करना चाहते हैं तो उनको बताते हैं कि आप बटिए नहीं तो कटेंगे, तो उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, बयानबाजी होती रहती है और कोई भी राजनीतिक दल के नेता का काम ही है बयानबाजी करना, लेकिन जब बयान जो है अमर्यादित भाषा में हो और जब किसी के खिलाफ हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो गलत है तो वह गलत है। और अक्रॉस द लाइन थर्ड पार्टी में ऐसा कोई पार्टी है नहीं जहां पे बयान बहादुर नहीं है और समय समय पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, अगर किसी ने गलत बयानबाजी किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अवैध जी की पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है। लगातार हम देखते आए हैं, टुकड़े टुकड़े जो है करने के बाद हो, बच्चे हैं गलती हो जाते हो, या सीएम हाउस के अंदर एक महिला की पिटाई का मामला हो, हम सब जानते हैं कि कितना ये जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं। रही बात जो बिधूड़ी जी ने जो बयान दिया है, हालांकि बिधूड़ी जी ने उस पर खेद भी जताया है, उस पर उन्होंने क्षमा भी मांगी है। और देखिए, किसी को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहे पैनल पे बैठी हुई कोई बात कोई वरिष्ठ पत्रकार लिखता है और जब यह बात कह देता है जो कि उसके पास कोई डेटा नहीं है, कोई आधार नहीं है, और कह देता है कि रेपिस्ट की जो है एक पार्टी है और उसका वो गोत्र बताने लगता है, तो यह भी मर्यादित के खिलाफ आता है, यह भी अमर्यादित होता है। और जब आप जो है अपने आप गिरेबान में नहीं चाहते। देखिए, एक मिनट, एक चीज ये कहने के पहले कि डेटा नहीं है, ये कहने के पहले आपने क्या डेटा देखा है? मुझे लगता है कि खुद इन्होंने 3 पार्टियों के नाम लिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, जो सबसे ज्यादा अमर्यादित व्यवहार करती है, जिसके केंद्रीय मंत्री से लेके तमाम मंत्रियों तक, सांसदों तक, विधायकों तक पर रेप के केसेस हैं, वो रेप के मामले में कन्विक्ट हुए हैं, उनके मामले में नहीं कहेंगे। इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जो कर्नाटक में एक महिला मंत्री को सरेआम वहां के सदन के भीतर किस तरह से प्रोस्टिट्यूट कहता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने का काम तो ये तथाकथित प्रोफेसर विवेक सिंह जो बन के बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो कर रहे हैं। डेटा इन्होंने नहीं देखा है।
72% रेपिस्ट का बैकग्राउंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलता है और ये एनसीआरबी के डेटा है। आप उस डेटा का एनालिसिस खुद कीजिए, मैंने तो फिगर बता दिया है। अब आप जाइए देखिए और अपनी बहस में आइएगा, तब बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो रेपिस्ट जब निकल रहे हैं तब कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। इसके सबूत मौजूद है और इसके सारे सबूत मौजूद है। आप गृह मंत्रालय से आरटीआई में मांग लीजिए, आप गृह मंत्रालय से आरटीआई में मांग लीजिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर लगता है। आप झूठ बोलते हैं। विवेक जी की बात पूरी हो जानी चाहिए। मैं अभी तक इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी तक इस बात का, शुक्ला जी एक सेकंड, मैं अभी तक इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई भी एक पैनलिस्ट से कहे कम से कम कि रमेश बिदुड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। विवेक जी एक सेकंड, डेटा है, एडीआर की रिपोर्ट इसी साल आई है, मैं आपको बता दूंगा। मैं ओवरऑल बता देता हूँ, मैं ओवरऑल बता देता हूँ। महिला उत्पीड़न के मामले में एडीआर की रिपोर्ट बता। विवेक जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 755 सांसद और 3,938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों ने अपने हलफनामे में महिला उत्पीड़न से जुड़े दर्ज अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 16 मौजूदा सांसद, 135 मौजूदा विधायक शामिल हैं। हलफनामे में जिन अपराधों की बात की गई उसमें बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त, घरेलू हिंसा जैसे अपराध भी शामिल हैं। अब इसमें मैं पार्टी वाइज आऊंगा तो इसमें सारे हैं। इसमें 151 जनप्रतिनिधि जिन पर महिला हिंसा से जुड़े अपराध के मामले चल रहे हैं, उनमें से किस किस पार्टी के प्रतिनिधि हैं इसकी भी जानकारी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में दी गई है। 135 विधायक हैं जबकि 16 सांसद हैं जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 54 बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के 23, टीडीपी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10 और 5 आरजेडी के हैं। तो दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। और डिटेल हमने रख दी सामने। बिल्कुल गलत है। अगर आपके ये गलत है, कहा ना सब पार्टी में है और आप किसी एक पार्टी को आप देख नहीं करते। मैं किसी एक पार्टी को टारगेट कर ही नहीं रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, ये रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगा। अब बेशर्मी इस बात की है कि आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं। एक सेकंड, दूसरी बात ये है कि बेशर्मी इस बात की भी है कि भाई अभी तक बिधूड़ी पर कार्रवाई की बात कोई नहीं कर रहा है। दो फीमेल पॉलिटिशियन के ऊपर इस तरह का कमेंट आने के बावजूद पार्लियामेंट में जो हुआ वो हमने देखा, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई उनको पार्टी से निलंबित किया जाना चाहिए या उनकी उम्मीदवारी वापस ली जानी चाहिए या उन पर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। हमने डिमांड रखी है, हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड रखी है कि उनको तत्काल प्रभाव से उनका जो कैंडिडेट है कालका जी से उसको उनको नहीं कार्रवाई की बात से संजय जी को बड़ी तकलीफ हो गई है। मैं संजय जी के पास जाऊं, लेकिन मैं देवमोहन जी जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। एक छोटा रिएक्शन देवमोहन जी। यही कह रहा हूं, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैंने ये बात कही थी कि ये चाहे कोई भी कहे, चाहे लालू ने कहा था, चाहे उन्होंने कहा, बिधूड़ी ने कहा या चाहे किसी और ने कहा, सब निंदनीय है यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है। जी हाँ ठीक है। देवमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी नेताओं को हमेशा समर्थन करती है। इनकी मानसिकता ही महिला विरोधी रही है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, प्रज्वल रेवन्ना हो। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में तो प्रधानमंत्री ऐसे हाथ पकड़ के उनका ऊपर करके बोलते हैं, इनको मुझे जिताने के लिए इनको वोट दीजिए, हमारे लिए इनको वोट दीजिए। तो इनकी मानसिकता किसी से छुपी नहीं है। रमेश बिधूड़ी की बेशर्मी ये है कि संसद को तार तार करने के बाद वो अब बाहर मैदान में भी आ गए हैं और कुछ भी उल्टा सुल्टा उल जुलूल कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आतिशी जी के बारे में उन्होंने किस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, इन्होंने प्रियंका जी के लिए क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको डिफेंड करती रहती है क्योंकि उनकी महिला विरोधी मानसिकता है। मणिपुर को भी उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने के बाद अब वो डिफेंड करने पे आ गए। रमेश बिधूड़ी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर, सख्त से सख्त उनका टिकट काटना चाहिए, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग
समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं। संजय राणा जी इस पर जल्दी से लोग जवाब दे रहे उनको- हैं। देव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय राणा जी इस पर जवाब दे रहे हैं। संजय राणा जी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, हमारे क्या रीजन बहन मानते हैं भाई आप? की तड़प, इनकी छटपटाहट, इनकी जो महिला के प्रति इनकी सहानुभूति, इनका प्रेम जाग करके मेरे आंख में आंसू आ गए। अरे भाई, स्वाति मालीवाल को आपके मुख्यमंत्री आवास पे आप ही के लोगों ने पीटा, तब क्या आपके मुख्यमंत्री के आंसू नहीं आ रहे थे? तब महिला चिंता नहीं हो रही थी? वो भी तो सांसद सदस्य थी और महिला के लिए कितना काम करेंगे सबको पता है। और आप आदमी पार्टी की सबसे पुरानी नेताओं में से एक है, तब आपको महिला की चिंता नहीं है। अरे भाई, तो आप भी क्या आम आदमी पार्टी के बराबर है क्या? मणिपुर नहीं, आप भी आम आदमी पार्टी के बराबर है क्या? उन्होंने स्वाति मालीवाल मामले में कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप भी वही पार्टी है क्या? अरे भाई, आपको तो एक्शन लेना चाहिए था ना। आप तो नजीर बताते हैं ना, देवियों का, नारियों का सम्मान, देवियों की पूजा करते हैं ना। नहीं संजय राणा जी, सुनिए ना मेरी बात। नहीं, लगातार बोलने से थोड़ी होगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना पहले प्लीज मेरी बात। नहीं, गिरेबान में तो झांक लेंगे ना आप गिरेबान में कब झांकेंगे? आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई, फला ने नहीं किया तो हमने नहीं किया, ढिमका ने नहीं किया तो हमने नहीं किया, अरे भाई उसने नहीं किया तो हमने नहीं किया। बड़ी छोटी सी बात है। क्या छोटी सी बात है? आपने एक सवाल पूछना तक जरूरी समझा और आप उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं उस बयान को। पिता की मानसिकता मार्क्सिस्ट वाली थी, कम्युनिस्ट वाली थी, इसलिए रखी गई थी। अरे तो उससे क्या लेना देना आपको? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक महिला विरोधी बयान के ऊपर क्या एक्शन लिया गया? अगर आपने मार्लिना नाम रखा है तो सिंह रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि अरे भाई साहब, मुझे ये बताइए, एक महिला के अपमान के ऊपर क्या एक्शन लिया गया? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, एक लाइन की बात है, क्या एक्शन लिया जाएगा? एक महिला के अपमान पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या एक्शन होना चाहिए? बताइए। मैं आ रहा हूं, एक्शन की बात हो रही है, एक्शन पे भी आ रहा हूं। ये बताइए, राधिका खेड़ा जो प्रवक्ता थी कांग्रेस पार्टी की, उनके साथ दुराचार हुआ तो क्या राहुल गांधी आप मर्ज कर दीजिए, आप मर्ज कर दीजिए कांग्रेस पार्टी में बीजेपी को। आप चाहते हैं कि आप भी उसी पार्टी में चले, तो आप मर्ज कर दीजिए इस पार्टी को उस पार्टी में। ये बताइए, आप पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुए फिर? आप पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुए फिर? क्या छोड़ देंगे? उन्होंने भी अरे भाई साहब, आप पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुए फिर? आप पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुए फिर? मर्ज कर दीजिए अपनी पार्टी को ले आके सारी पार्टियों में, और सारी पार्टी को मिला के एक पार्टी बना दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन पार्टी। उन्होंने क्षमा याचना मांग ली है, उनको अपने शब्दों पे उनको खेद है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। उस पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? और कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? प्रियंका जी वाले बयान पर क्या कहा उन्होंने? भैया, प्रियंका, अरे भाई साहब, प्रियंका जी वाले बयान पर क्या कहा उन्होंने? बताइए, किसी स्पेशल है नहीं? और मुझे एक बात और बताइए संजय जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बार बार ऐसे बयान प्रायोजित है क्या? कौन से एक के बाद एक बयान इस तरह के प्रायोजित है क्या? ये बताइए, गोली मारो गद्दारों को, क्या गलत बयान है? बताइए, गद्दारों को गोली ने तो क्या बैठ के खाना खिलाना? अरे भाई साहब, उस पर डिबेट नहीं हो रही, डिबेट हो रही रमेश बिदूड़ी पे। गद्दारों को मारा ही जाता है, बैठ के खाना नहीं खिलाया जाता कहीं पे। क्या ये उस बयान पर डिबेट नहीं है संजय राणा जी। संजय राणा जी, डिबेट आज वाले बयान पर है। और मुझे दुर्भाग्य है कि आपने अगर डेटा निकाला है मान्यवर, तो कथा कथित जो अजय शुक्ला नामक पत्रकार बैठे हुए 72%। अरे भैया, कहां से मैथमेटिक्स पढ़ के आए? 72% हो गया है? कहां से मैथमेटिक्स पढ़ के आए? सारे भारतीय जनता पार्टी में और सारे दलाल आप ऐसे एक करके हरनाम जी के पास आ रहा हूँ। एक करके शुक्ला जी, संजय राणा जी, एक सेकंड, एक सबका देखेंगे। 72% रेपिस्ट है आपकी पार्टी में, 72% रेपिस्ट, 72% महिलाओं का एक बात बताइए, भाजपा ही है। 72% रेपिस्ट और एक बात महिलाओं बताइए का शोषण करने वाले सर, अजय शुक्ला जी, एक बात बताइए, बाकी की पार्टियां क्या दूध की धुली हुई हैं? जो पार्टियां बात कर रही है महिला सम्मान की, इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है। संजय राणा जी, रुक जाइए, थोड़ा पानी वानी पी लिया कीजिए। आप को पैनलिस्ट को भी नहीं बोले, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आप अगर देखेंगे, कांग्रेस के 23 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस दर्ज हैं, और यह बात उन्होंने अपने हलफनामे में कही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन वॉच एडीआर की रिपोर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अनुपात के हिसाब से सबकी भागीदारी है इसमें।
विवेक, और इसलिए जरूरी है कि जब महिला सम्मान की बात राजनीति में होती है तो हर पार्टी अपने गिरेबा में झाके। सवाल यहां जरूरी है कि रमेश विदुड़ी के ऊपर कार्रवाई क्या की जाएगी, और अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फ्यूचर में कुछ और बयान सामने आएगा। हरनाम जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आ रहा हूं शुक्ला जी आपके पास। हरनाम जी। देखिए हम बिल्कुल इस बात के लिए आपसे सहमति रखते हैं कि रमेश विदुड़ी जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उनका कैंडिडेचर वापस होना चाहिए और उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे न केवल रमेश विदुड़ी को सबक मिलेगा बल्कि आने वाले समय में जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इस तरीके के नेता हैं वो जो महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर इस तरीके की टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी करते हैं, उन पर एक लगाम लगेगी कि अगर हम इस तरीके की कोई टिप्पणी सार्वजनिक मंच से करते हैं तो हमारे खिलाफ इस तरीके का एक्शन हो सकता है, हमारी टिकट बदली जा सकती है। तो एक नजीर पेश करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें लगता है वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से स्वभाव रहा है, उन्होंने हमेशा अरे श्रीनिवास जी जो रेप के केस में जिन पे आरोप लगा था उस पे कार्रवाई करेंगे। एक एक करके राणा जी, एक एक करके राणा जी, एक एक विवेक जी, ये संजय राणा जी जो है ना, ये इनको डिबेट का डेकोरम नहीं पता। थोड़ा एक एक करके राणा जी, एक एक करके प्लीज। अरे भाई साहब आप हरनाम जी को और अजय शुक्ला जी को आने लीजिए प्लीज। संजय राणा जी थोड़ा सा रुक जाइए, आप आपके टाइम पे आप बोलिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हो जाएगी भाई साहब, आप पानी पूरी। हरनाम जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। संजय राणा जी एक सेकंड, हरनाम जी को बोलने दीजिए। और हरनाम जी और आरोप है श्रीनिवासन पे, देवमोहन जी को स्क्रीन पे लीजिए उनका नाम भी जी। शुक्ला जी हाँ ठीक है, हरनाम जी पूरा कीजिए जल्दी। देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि संजय राणा जी जो इस तरीके की बातें अनर्गल एक सांस में बोले जा रहे हैं, उनको दूसरे की सम्मान करना चाहिए। हम एक सभ्य पार्टी होने के नाते, एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते ये कह रहे हैं, अगर रमेश विदुड़ी ने इस तरीके के बयान पहली बार नहीं दिया है तो उन्होंने बार बार दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन कर उसका कैंडिडेचर भी वापस करना चाहिए और उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। जैसे पहले उन्होंने ब्रजभूषण शरण के साथ नहीं किया, जैसा उन्होंने कुलदीप सेंगर के साथ नहीं किया, कम से कम अब ना दोहराएं। अब भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाने का उनको समय आ गया है, नहीं तो दिल्ली की आधी आबादी जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। ये पूरा एक तरीके से दिल्ली में अगर उन्होंने नजीर पेश नहीं की तो दिल्ली की जितनी आधी आबादी है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके का शर्मनाक बयान रमेश विदुड़ी ने दिया है वो बिल्कुल भी सभ्य समाज में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं सर, आपके भी पार्टी के 10 ऐसे हैं और ये इलेक्शन वॉच एडीआर की रिपोर्ट 2019 से लेकर 2024 तक में जितने भी चुनाव हुए और उपचुनाव हुए सब में जो हलफनामा दायर किया गया उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के 23 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर महिला अपराध के खिलाफ मामले चल रहे हैं। तो ये तो इसको तो कोई तो देखेगा। ये बात अगर उठी है तो ये बात अब दूर तक जानी चाहिए ना हरनाम जी। देखिए मैं अगर किसी ने भी हलफनामे में अपने दिया है और इस तरीके की बात है तो यह तो वो ट्रायल्स पर है। अगर जो भी सजा याफ्ता व्यक्ति होगा उसको 2 साल से ज्यादा सजा होगी, स्वाभाविक है कि उसकी सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाएगी। अगर इस तरीके का कोई एफिडेविट अगर कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, जिसमें भी है तो ये एक सीरियस क्राइम के उसमें आता है और स्वाभाविक है उनके खिलाफ। देवमोहन जी के पास मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, भाजपा में हो, आरजेडी में हो, टीएमसी में हो, किसी में भी हो, वो निंदनीय है, उतना ही निंदनीय है जितना भाजपा के लोगों का निंदनीय। अब जो मैंने फिगर बताया था मैं वो क्लियर कर देता हूं फिर से दोबारा कि जो आपने चुने हुए को लिया, डेटा लिया, मैंने कहा था भाजपा के नेता, उनके पूर्व मंत्री और उनके सांसद विधायक, यदि इस फिगर को देखेंगे तो 72%। अब हमें उससे नहीं, गलत एक भी है तो गलत है, लेकिन गलत साबित नहीं हो ना अजय सर। अभी वो ट्रायल में है, मामला ट्रायल में। आप मेरी बात सुनिए, मामला ट्रायल में है। यदि साबित में कहेंगे तो साबित, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, उसके अभी देवमोहन जी के बाद उसके बाद मैं आपके पास विवेक जी के बाद आता हूं। बीजेपी के हुए हैं साबित, 90% बीजेपी के हुए हैं, 89 नहीं, ये मुझे पता नहीं आप कहां से कोट कर रहे हैं। ये डेटा मुझे पता नहीं आप कहां से कोट कर रहे हैं। ये डेटा आपके पास कहां से है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने आरोपों वाली बात बताई है कि ये आरोप, ये आपराधिक मामले चल रहे हैं। सजा याफ्ता महिला अपराध से संबंधित यदि डेटा को देखेंगे तो उसमें भी 89.8% बीजेपी, ठीक है।
मैं संजय राणा जी इस पर विवेक जी के पास आ रहा हूं। विवेक जी उसके बाद संजय राणा जी, पहले विवेक जी उसके बाद देवमोहन जी। विवेक जी। विवेक जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है विवेक जी को आवाज दी जा रही है, प्लीज चेक कीजिएगा। संजय राणा जी। देखिए, अभी हमारे मित्र जो अजय जी हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने बोला कि तकरीबन 72% कन्विक्टेड। पहली बात, इनको जो कानून की थोड़ी सी ज्ञान होना चाहिए। कन्विक्टेड कन्विक्टेड नहीं कहा है, कन्विक्टेड नहीं कहा है संजय जी, गलत मत बोलिए। मैंने कहा इतने आरोपी हैं, कन्विक्टेड बताए हैं 89.8%, कन्विक्टेड बताए हैं 89.8%। गलत मत बोलिए संजय जी। संजय जी झूठ बोलने की आदत है बीजेपी। एक एक करके दूसरी तरफ देवमोहन जी को लीजिएगा प्लीज। झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा है 72% आरोपी है। ठीक है शुक्ला जी, एक सेकंड आपकी बात आ गई। शुक्ला जी एक सेकंड आपकी बात आ गई। संजय राणा जी पूरा कीजिएगा। सिंपल से बड़ी छोटी सी बात, इन्होंने बोला आरोप है। अभी मैं चाहूं तो फायर कर दूं अजय मिश्र शुक्ला जी के खिलाफ, कोई लड़की फायर कर दे कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है। साबित करते करते इनको 10 साल लग जाएगा कि अब छेड़खानी की है कि नहीं की है, बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होने के बाद ही कोई आदमी कन्विक्टेड मुस्लिम होता है। लेकिन विधोड़ी जी ने जो बयान दिया उसको तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये सरासर गलत है। वो तो ऑन द रिकॉर्ड है संजय राणा जी। विधोड़ी जी ने बयान दिया वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, विधोड़ी जी ने जो बयान दिया उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना मांगी है, तो उस पर इतनी बहस क्यों? और अगर लगता है कि विधोड़ी जी ने गलत बोला है, मैं तो बार बार बोलता हूँ, सार्वजनिक जीवन में किसी को भी इस बयानबाजी से दूरी बनाए रखना चाहिए था। किसी भी नेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिया है, अगर उसमें कार्रवाई की मांग हो रही है, तो सुप्रिया श्रीनेत पे भी होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल पे भी होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव पे भी होना चाहिए। मतलब आप नहीं करेंगे? मुलायम सिंह यादव मतलब आपको नहीं करना चाहिए? सॉरी, इसका मतलब आप लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने नहीं किया। अगर किसी ने गलती करी या स्लीप ऑफ टंग देवमोहन हो जी, गया, उसने क्षमा याचना कर देवमोहन ली, जी, तो उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? देवमोहन जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है कुछ। हाँ, वो कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली तो कार्रवाई किस बात की? कार्रवाई करना है सुप्रिया श्रीनेत पर, कार्रवाई करनी है तो फिर आम आदमी पार्टी को उन पर करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो 13 जनप्रतिनिधि है जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध है, कार्रवाई करनी है तो सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के घर में कार्रवाई देखिए, कार्रवाई की उम्मीद इनसे क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से? इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लेके प्रज्वल रेवन्ना का हाथ ऊपर नहीं किए थे। उन्होंने कहा नहीं था कि, और जनता में प्रज्वल रमन्ना देखिए, जब ये घटना घटी थी, जेडीएस जो थी उस समय, जेडीएस का टाई अप किसके साथ था सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई टाई अप नहीं था उस समय। एक एक करके संजय राणा जी, एक एक करके देवमोहन जी और विवेक जी को स्क्रीन पर लीजिएगा प्लीज। देवमोहन जी और विवेक जी स्क्रीन पर प्लीज। हाँ बोलिए देवमोहन जी। वो बेटियां बैठी हुई थी धरने पे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे कोई भी मामले हो, जितना महिलाओं के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है भारतीय जनता पार्टी उसको उतना ही अच्छा इनाम दे देती है। मणिपुर तो नहीं बोलते हैं। एक एक करके संजय राणा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। करगिल, देवमोहन जी और विवेक जी। हाँ, आप बीच में मत बोलिए। करगिल में जो हुआ, करगिल की विधवाओं को वहां पे कैसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और प्रमोशन और देते हैं ये लोग। ये जितना रमेश विधोड़ी बदतमीजी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे महिलाओं के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, ये उनको उतना ही प्रमोट करेगी। ये संसद को तार तार करने वाले, नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी है। ये नियमों को नहीं मानते। पैसे दे के वोट खरीदना का मामला हो, महिलाओं के खिलाफ बदतमीजी बदसलूकी का मामला हो, सबसे ज्यादा बलात्कार करने वाले केसेस में भारतीय जनता पार्टी वाले वो कह रहे कि स्वाति मालीवाल मामले में आज तक आप लोगों ने माफी नहीं मांगी। देवमोहन जी कह रहे स्वाति मालीवाल मामले में आज तक आप लोगों ने माफी नहीं मांगी। तो ट्रायल
जो ट्रायल चल रहे हैं, मैं उसके अलावा भी बता रहा हूं कि सोशली वीडियो, प्रज्वल रेवन्ना का सोशली वीडियो अवेलेबल है। लोगों ने देखा, जनता के बीच में आके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे। रमेश विदुड़ी के लिए ट्रायल चाहिए? सामने खड़ा होकर बोल रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, इनको एक्शन लेने की उम्मीद नहीं कर सकती। विवेक सिंह जी, और जुम्मा विवेक सिंह जी, आपकी पार्टी तो ये है, और आपकी पार्टी ने जितना अत्याचार किया है, और आपको अगर मैं नाम गिनाऊं तो अनेकों नाम आ जाएंगे। एक अभी स्वाति मालीवाल जी का ही नाम है। देखिए, आप बिल्कुल दूध से जुड़े नहीं है, और आपने वही किया है जो, देखिए, और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि एक पार्टी के एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान पूरी पार्टी का बयान नहीं हुआ है। इससे पार्टी को आप कटघरे मत खड़ा करिए। बीजेपी जो है, जब नारे पूजन के सत्य से देवता की भावना को प्रदर्शन करने वाली पार्टी है। हम सर्वे भवन सूचना की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और जो अगर हम देश से हम प्रेरणा लेते हैं तो ऐसे लोग जो है युद्ध गलत कर ही नहीं सकते। हालांकि ऐसे सब पार्टियां, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग रमेश विदुड़ी पे क्या कहेंगे आप? होना चाहिए। और प्रज्वल रेवन्ना पे क्या कहेंगे? कोई भी, मैं किसी पर्सन से क्यों जाऊँ, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये अगर सोच है। अगर बयान देता है, भारतीय जनता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो वह आपकी नई नवेली पार्टी जो गुरुनाम से प्रिय है आपके खिलाफ भी होने चाहिए, क्योंकि आपके पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने बहुत अभद्रता के साथ महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया है, और आप दूध से बिल्कुल जुड़े नहीं है। देखिए, तो कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए दूसरों को उपदेश देने के पहले। और आपके लिए तो बहुत एप्लीकेबल है। मैंने कहा ना, एक महिला क्या नहीं थी, क्या स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या हुआ, और वहां तो वह जहाँ ये वो आप क्या कर रहे थे। अरे सुनिए, ऐसे नहीं होता है कि अपना जो है अपना अच्छा बताना, दूसरी जोर बताना है। अरे भाई, जहाँ भी गलत है वहां पे एक्शन होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन आपके ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए। आपके पार्टी के अनेकों नेता हैं, उनके ऊपर आप एक्शन कब करेंगे? तो केजरीवाल जी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीतिक दुर्दशा मचाई है, देश के लगभग ऐसी कोई पार्टी है नहीं जो कि आपका टक्कर दे सके। तो आप अपने बारे में भी आपको सोचना चाहिए, और फिर जो है आप बात करिए तो अच्छा लगेगा। देवमोहन जी, नहीं, बिल्कुल हमने बताया ना भाई, सोच है। जो ट्रायल चल रहे हैं, ये सामने आके बदतमीजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। इन्होंने कितना अच्छा, बयान देना ज्यादा खतरनाक होता है कि पिटाई करना? आप बताइए, बयान देना ज्यादा खतरनाक है कि मार पिटाई करना? आपने एक्शन लिया? अरे बयान छोड़िए, राजनीतिक परसेप्शन का खेल है, राजनीतिक परसेप्शन चलते हैं। आपने क्या एक्शन लिया? वो ट्रायल वगैरह मुझे आपने क्या एक्शन लिया? आपके हाथ में आपने क्या किया? उसका आपने, इन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के समय एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी ने खड़े होकर कहाँ जा रहे हो? आप यूके जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप अपनी बात करिए ना, ऐसे ही लोग बात करने के पहले एक एक करके संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले। बधे हुए हैं जी, ठीक है। करण सिंह हमारी पार्टी के चेहरे हैं। ठीक है, देवमोहन जी आ रहा हूं आपके पास। संजय राणा जी इसका जवाब लेते हैं। हमारे मित्र ने बड़े अच्छी बात करी, प्रज्वल रमन्ना की बात कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह की बात कर ले। प्रज्वल रमन्ना पे आते हैं। 24 तारीख को केस रजिस्टर्ड किया था, 27 तारीख को उन्होंने फ्लाइट पकड़ा था। और आपको पता होना चाहिए, कानून में कार्रवाई होती है कि अगर सो कॉल्ड नोटिस जारी हो जाता है तो आदमी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता है। 24 से 27 के बीच कांग्रेस की सरकार क्या सो रही थी? नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, बताइए बृजभूषण शरण सिंह का मामला क्या था? 2010 की बातें हैं या 2008 की बातें हैं? 2023 और 22 में की जाएंगी, और बिना तथ्य के आरोप लगा दिया जाएगा। बिना जांच के किसी को अरेस्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस चलता रहेगा। अभी इन्होंने खुद बोला, विवेक जी, ट्रायल में कौन सा केस है, इसलिए उस पर नहीं बोलेंगे। ये बताइए, माफी मांगने में कौन सा ट्रायल है? केजरीवाल के सामने मारपीट हुई, केजरीवाल जी ने माफी मांगा? नहीं मांगा। तो कथनीय करने में आपके बहुत अंतर है। कृपया आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। नहीं, वो अपने गिरेबान में झांक लेंगे, ठीक बात है। फिर महिलाओं पर संजय राणा जी वो अपने गिरेबान में चलिए झांक भी लेंगे। रमेश विदुड़ी जी पर अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या रमेश विदुड़ी पर अगर एक्शन नहीं होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि पार्टी की तरफ से एंडोर्स किया जा रहा है, या फिर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, शय दिया जा रहा है? आप सोचिए ना, सुचिता की राजनीति क्या हुई फिर? विवेक जी, नैतिकता कहां गई फिर? अब इस देश में आधी आबादी जो है, आधी आबादी के वोट की बात तो सब करता है, लेकिन उनके सम्मान की बात कौन करेगा?
और एक आध बयान हो तो चलिए समझ में आता है कि स्लिप ऑफ टंग हो। बैक टू बैक बयानों की झड़ी लगा दी भाई साहब ने। देखिए विवेक जी, रमेश विदुड़ी जी का बयान क्या था कि दिल्ली की सड़कें प्रियंका जी के मतलब चेहरे की तरह अच्छा बना नहीं बोल पा रहे ना, नहीं बोल पा रहे ना, ये नहीं बोल पा रहे ना, राणा जी को देखिए, नहीं बोल पाए ना संजय राणा जी। आप दोहरा भी नहीं पाए, दोहरा भी नहीं पाए। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, स्क्रीन पे लिखा हुआ चल रहा है। ये बताइए उसके क्षमा नहीं दोहरा भी नहीं पाए, मतलब भाई साहब दोहरा भी नहीं पाए। देखिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और चुनावी मौसम में ऐसे बयान देके विवादों में आना तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे बयानों से बड़ा डेंट भी हो सकता है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, देव जी आपका भी शुक्रिया, और विवेक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन दर्शकों, ये बयान विवादों की फहरिस्त लेकर आएगा, और इस बयान पर जो घमासान